अभी सूरज, पीजे, लक्ष्य चौधरी और जितने भी क्रिएटर्स रणवीर इलाहाबादिया को सपोर्ट कर रहे हैं, तुम्हारी खैर नहीं है। वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखना। बदल डालो अपनी सोच को, क्योंकि कंट्रोवर्सी जिस पर सभी ऑडियंस अपना ओपिनियन शेयर करती है और करना भी चाहिए। क्योंकि रिसेंट में समय रैना, जिनका एक फेमस शो है इंडियाज गॉट टैलेंट, जिसमें अडल्ट जोक्स और डार्क ह्यूमर रखा जाता है, जिसकी भी एक अपनी ऑडियंस है। क्योंकि हमारे देश की 2023 तक 142.86 करोड़ पॉपुलेशन है, जिसमें सभी की डिफरेंट पसंद है। क्योंकि अगर आप यूट्यूब पर जाकर चेक करोगे हनुमान चालीसा, तो उसको भी 4.8 बिलियन लोगों ने देखा है। और अगर आप डेस्पेसितो सॉन्ग को भी जाकर चेक करोगे तो उस सॉन्ग को भी 8.6 बिलियन लोगों ने देखा है। और फिर मिस्टर बीस्ट की वीडियोस का एवरेज व्यूज लगभग 150 से 200 मिलियन आता है। और इसी के साथ साथ समय रैना की इंडियाज गॉट टैलेंट का व्यूज लगभग 40 से 50 मिलियन आता है। यानी ऑडियंस सब कुछ देखना चाहती है, वो कॉमेडी हो, व्लॉग हो, म्यूजिक हो, पॉडकास्ट हो, ऑडियंस सब देखना पसंद करती है। तो इस केस में रणवीर इलाहाबादिया, जिन्हें आप बियर बाइसेप्स के नाम से भी जानते हो, जो अपने यूट्यूब चैनल पर बड़े बड़े लोगों के साथ पॉडकास्ट करते हैं, और उन्हें 2024 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आयोजित नेशनल क्रिएटर अवार्ड में डिसरप्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो एक बहुत बड़े गर्व की बात है। लेकिन समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट पर डार्क ह्यूमर और वल्गर जोक्स ही ज्यादा ट्रेंड करते हैं, जिनकी रील भी वायरल होती है। यानी इस शो पर जो जितना डार्क और वल्गर जोक्स करेगा, उसकी रील सोशल मीडिया पर उतनी ही वायरल होगी। यानी इस शो का फॉर्मेट ही कुछ ऐसा है। और ये तो सभी आमतौर पर करते हैं, क्योंकि जब हम अपने दोस्तों के बीच में होते हैं, तो उस समय जब हमारे दोस्त हमारी बातों पर हंसते हैं, तो फिर हम उससे भी ऊपर की और भी ज्यादा डार्क बात करने की कोशिश करते हैं, जिसे सभी लोग करते हैं उस समय कूल बनने के लिए, जो सेम टू सेम इंडियाज गॉट टैलेंट पर होता है, जिस शो की ऑडियंस भी ऐसी है और उस शो के जज भी। लेकिन कयामत तब आती है जब रणवीर इलाहाबादिया, जिन्हें लोग उनकी स्पिरिचुअलिटी, ध्यान, योगा, फिटनेस और उनके पॉडकास्ट के लिए फॉलो करते हैं, जिनका उनके फैंस के लिए एक अलग चेहरा था, लेकिन जब वो बंदा इंडियाज गॉट टैलेंट पर जाता है, तब उनके फैंस को उनका एक दूसरा चेहरा देखने को मिलता है। लेकिन समय रैना के फैंस को पता है उनके डार्क ह्यूमर और उनके अडल्ट जोक्स के बारे में, जिनसे उन्हें समय रैना के द्वारा एंटरटेनमेंट मिलता है। यानी समय रैना की ऑडियंस उसी तरह की है जिस तरह वो शो पर बात करते हैं। लेकिन रणवीर इलाहाबादिया के साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके फैंस के लिए उनका एक अलग ही चेहरा है। लेकिन जब रणवीर इलाहाबादिया ने इंडियाज गॉट टैलेंट पर वो वर्ड कहे, तो तब उनके फैंस को वो वर्ड हार्ट अटैक जैसे लगे, जिसके बाद उनके फैंस उनसे ऑफेंड हो गए। और रणवीर इलाहाबादिया के ये शब्द ही ऐसे थे जो किसी भी ऑडियंस को पसंद नहीं आएंगे, 100% गारंटी के साथ। लेकिन अगर आपको रणवीर इलाहाबादिया के ये शब्द पसंद आए तो मुझे कमेंट में जरूर बताओ। इलाहाबादिया कहते हैं कि क्या आप अपनी पूरी जिंदगी अपने पेरेंट्स को सेक्स करते हुए देखना चाहोगे, या फिर उनके साथ एक बार उन्हें ज्वाइन करके इसे हमेशा के लिए बंद करना चाहोगे? तो भाई ये क्या क्वेश्चन है। और यही सेम रिएक्शन आशीष चंचलानी का था, जिन्होंने ये शब्द ही कहे थे। क्योंकि आज भी हमारे भारत देश में अपने माता पिता को भगवान का दर्जा दिया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है, उनका आदर किया जाता है, ना कि उन पर जोक किया जाता है और ना ही उनका मजाक उड़ाया जाता है, और वो भी इतना वल्गर। और ये शब्द ऐसे नहीं है कि रणवीर इलाहाबादिया से फ्लो में निकल गए, ये शब्द उन्होंने जानबूझकर बोले हैं, जिन्हें यूएस के शो ओजी ट्रूथ और ड्रिंक से कॉपी किया है। यानी ये शब्द उन्होंने जानबूझकर बोले हैं, कूल बनने के लिए, ना कि गलती से बोले हैं। जिसके बाद भी उन्होंने अपने ऐसे शौक बताए हैं। देखो 2 crore in cash, you'd suck my dick. देखो, जब इंसान के पास पैसा ज्यादा हो जाता है तो वो अपने इस तरह के शौक भी पूरे करना चाहता है, और वो ये सब कुछ किसी कंटेस्टेंट से कह रहे हैं, उससे अपना लिंक चटवाने के लिए, भाई साहब। और फिर वो उसके माता पिता की निजी जिंदगी के बारे में बोलता है, उनकी सेक्स लाइफ के बारे में बोलता है। भाई तुम ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? क्योंकि इतना तो अगर हम दोस्तों में भी बोलेंगे तो 100% लड़ाई होगी। लेकिन यहाँ पर ये किसी कंटेस्टेंट से कहा जा रहा है। भाई गाली गलौज तो राउंड टू हेल भी करता है, लेकिन वो सिर्फ अपना मजाक उड़ाते हैं, अपने दोस्तों का मजाक उड़ाते हैं, ना कि आपका और मेरा। तो भाई ये गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती है जो रणवीर इलाहाबादिया ने की है। और अब बात करते हैं समय रैना की। तो ये बंदा उसी तरह के जोक करता है, डार्क जोक करता है, जो इसकी ऑडियंस को पसंद है। लेकिन भाई उसकी भी एक लिमिट है, उसका भी एक दायरा है, जिससे आप बाहर नहीं जा सकते। और अब बात करना कि समय रैना की गलती की, क्योंकि वो पूरा शो समय रैना के हाथ में था, तो तब उस वीडियो की एडिटिंग के समय रैना उस पार्ट को ट्रिम करवा सकता था। और अगर रणवीर इलाहाबादिया को लगता कि उसने गलती की है, तो वो भी उस एडिटिंग में से उस पार्ट को ट्रिम करवा सकता था। लेकिन ऐसा दोनों ने नहीं किया। और फिर जितने भी लोग अभी का रिव्यू, सूरज कुमार, पीजे एक्सप्लेन, लक्ष्य चौधरी और जितने भी लोग रणवीर इलाहाबादिया का फेवर ले रहे हैं कि भाई उसने जो किया गलती की और माफी भी मांगी, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सब ट्रोलिंग चलने के एक दिन बाद जब पब्लिक रणवीर इलाहाबादिया पर लगातार भड़क रही थी, तो
तो तब रणवीर ने उसे बचने के लिए सॉरी बोला, ना कि अपनी गलती को महसूस करके सॉरी बोला। और इन दोनों बातों में काफी फर्क है। और दूसरी बात, लक्ष्य चौधरी जिनका ये कहना है कि हाँ भाई उसने माँ पर गाली दी, लेकिन आपकी माँ को तो गाली नहीं दी, मतलब आप ये चाहते हो कि वो हमारी माँ बहन को गाली दे। वाह क्या सोच है रे तेरी। और अगर आपको रणवीर इलाहाबादिया की ये सभी बातें नॉर्मल लगती है, कॉमन लगती है, तो आप रणवीर इलाहाबादिया की ये सभी बातें अपने ऊपर और अपनी फैमिली के ऊपर लेकर देखना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। क्योंकि गाली देना आसान है, गाली खाना मुश्किल, गाली देकर करियर बनाना, व्यूज पाना आसान है, लेकिन पब्लिक की गाली झेलना मुश्किल। क्योंकि पब्लिक की गालियां पड़ते ही समय रैना ने अपने सभी वीडियोस डिलीट कर दिए, तो आप कुछ समझे। और रही बात अपूर्वा मुखीजा के सपोर्ट की, जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं, जिनका कहना है कि उस लड़के ने भी तो बहुत गलत बोला, तो भाई वो लड़का तो सरासर गलत है, लेकिन आप रिटर्न में क्या जवाब देते हो ये आप पर डिपेंड करता है। चलो इसके अलावा भी अपूर्वा मुखीजा जो अपनी शादी के बारे में क्या बोलती है, वो तो उसने कूल बनने के लिए बोला था। पति परमेश्वर चाहिए मुझे, बताओ कहाँ से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच भाई ये तो उसी पे डोरे मार रही है सीधे भाई। और नीचे से मिनिमम 6 इंच। और अगर आपको ये भी नॉर्मल लगता है, ये भी कॉमन लगता है, तो फिर अपूर्वा मुखीजा अपने पिता से कह सकती है कि मुझे शादी के लिए ऐसा लड़का चाहिए। 6 फुट 4 इंच भाई ये तो उसी पे डोरे मार रही है सीधे भाई। और नीचे से मिनिमम 6 इंच। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इतनी गलत बातों को भी नॉर्मलाइज करने की बात कर रहे हो। क्या आपका भी सेंस खत्म हो गया क्या? और आप इस मुद्दे के बीच में देश में रोजगार नहीं, भुखमरी और भी बहुत सारे केस जैसे मर्डर केस, एयर पोल्यूशन, रेप केस को बीच में क्यों ला रहे हो? क्या आपको ये सभी केस कभी और नजर नहीं आते? लेकिन इनको इस समय ही इन सभी केस पर बात करने, क्योंकि ये चाहते हैं कि कैसे भी करके रणवीर का केस दब जाए। अरे यार थोड़ी तो शर्म करो कम से कम। क्योंकि अगर समय रहना अपूर्वा मुखीजा और रणवीर इलाहाबादिया को अपनी गलती का एहसास होता तो वो पब्लिक के सामने आते, माफी मांगते और ये केस कभी का खत्म हो जाता। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, यानी उन्हें अपनी गलती पर भी पछतावा नहीं। और ये जितने भी क्रिएटर उन्हें गलत सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें ये कहना चाहिए कि हाँ उन्होंने गलती की है और उन्हें पब्लिक के सामने आकर उन्हें माफी मांगनी चाहिए और पब्लिक को भी उन्हें माफ कर देना चाहिए। क्योंकि गलती इंसान से ही होती है और पब्लिक इन्हें माफ करके इस केस से मूव ऑन भी करती। हाँ बस कुछ लोगों को छोड़कर जिन्हें बिना सर पैर की बात करनी है कि रणवीर इलाहाबादिया को इसके लिए फांसी की सजा होनी चाहिए, उनकी जुबान काट दी जाए और इसी के साथ साथ उन्हें मारा जाए, पीटा जाए। अरे भाई रणवीर इलाहाबादिया के पीछे के काम को तो मत बोलो, जिसने लाखों लोगों को फिटनेस, योगा और अध्यात्म से जोड़ा और इसी के साथ साथ उन्होंने हमारे देश का भी नाम रोशन किया, जिन्होंने 2024 में भारत के प्रधानमंत्री से अवार्ड मिला था। तो कम से कम ये सब तो मत भूलो। लेकिन यहाँ पर तो उल्टी गंगा बह रही है, क्योंकि जिन्होंने गलती की है उन्हें अपनी गलती नहीं लगती। और बहुत सारे क्रिएटर जो उनके पक्ष में और कहते हैं कि भाई भूल जाओ और आगे बढ़ो, यानी सब कुछ रॉन्ग डायरेक्शन में चल रहा है। क्योंकि रिसेंट में समय रैना ने अपना इंडियाज गॉट टैलेंट शो बंद किया है, जो भी बहुत गलत बात है भाई। क्योंकि 5-6 सालों की कड़ी मेहनत के बाद इंसान इस मुकाम पर पहुंचता है और फिर अगर एक झटके में सब कुछ खत्म हो जाए तो किसी की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो समय को अपने शो को ना बंद करके उसमें सुधार करके और अपने पुरानी वीडियोज में से वल्गर पार्ट को ट्रिम करना चाहिए था, ना कि अपने शो को बंद करना चाहिए था। क्योंकि उस शो से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बनी थी और आगे भी बनती। तो मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आपने गलती की है तो आपको अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए और फिर पब्लिक से माफी मांगनी चाहिए और फिर पब्लिक को भी आपको माफ कर देना चाहिए। और मैं आप सभी से बस यही कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर आप किसी भी क्रिएटर को अपना ड्रीम मत समझना, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करना, बस अपने लक्ष्य पर फोकस रखना और अपने माता पिता की इज्जत करना और अपने लक्ष्य के लिए भरपूर मेहनत करना। तो आपकी इस वीडियो के ऊपर क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को चेकआउट जरूर करना।